important question that we have 4 consecutive numbers are in AP. तो जब भी आपको 4 consecutive numbers लेने हो AP के तो आप कैसे लेंगे? a minus b, a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d. So this one is a very new question guys for you. हमको दे रखा है कि कोई भी 4 नंबर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और इनका सम हमको दे रखा है 20. तो देयर सम इज 20. 4 numbers are in arithmetic progression whose sum is 20 guys. So letting the numbers are a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. अब इनका सम 20 दे रखा है तो आप इनका सम 20 अप्लाई कर दीजिए. And this is equal to 20. Minus 3d plus 3d cancel guys. On being added, d or minus d cancel. So 1, 2, 3, 4. We are left with 4a equal to 20. So this is giving us a equal to 5. Having got the value of a equal to 5, 4 numbers are in arithmetic progression. So these numbers would be guys a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. We are given that the sum of these 4 numbers is 20. तो हमने उन चारों नंबर को जब आप देखिए ऐड करके लिखा तो उनका सम करके और जो सॉल्व किया तो a इक्वल टू 5 आया. नेक्स्ट जो हमको दे रखा है गाइस वो ये कि प्रॉब्लम ये दे रखी है हमको कि ये जो 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हमने लिए हैं इसमें हमको जो गिवन पोर्शन है वो ये कि सेकंड नंबर का और थर्ड नंबर का फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर के साथ जो प्रोडक्ट दे रखा है वो दे रखा है 3/2. द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड नंबर टुगेदर विद फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज 3/2. तो हम इस चीज को यूज करेंगे और ये जो हमारा सेकंड नंबर है और जो थर्ड नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है और फोर्थ नंबर है, उनका प्रोडक्ट निकाल के 3/2 से इक्वेट करेंगे तो हमको मिलेगी डी की वैल्यू. कैसे? देखिए यहाँ हमने यूज किया a2, a3, a1, a2, a4 दैट इज 3/2. यहाँ पे सेकंड नंबर रखा, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे फोर्थ. तो देखिए ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फर्स्ट नंबर और ये फोर्थ नंबर और ये का प्रोडक्ट 3/2. तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं गाइस. ये देखिए आगे जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी. तो आप जब a माइनस बी a प्लस बी का प्रोडक्ट यूज करोगे तो वो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. यहां जब प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो दिस विल गोज इनटू a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3/2. तो गाइस इसमें हमने सिंपली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया और हमको मिल गया 3/2. अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं गाइस आराम से d की. कैसे निकाल सकते हैं? देखिए जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज और उससे पहले जो हमने a इक्वल टू 5 निकाला है वो आप यहाँ पुट कर सकते हैं. यहाँ a की वैल्यू 5 और यहाँ a की वैल्यू 5. तो क्या बनेगा गाइस? देखिए यहाँ 5 डाला, यहाँ 5 डाला, 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर. सॉल्व किया इसको गाइस. दिस इज 25 माइनस डी स्क्वायर एंड इन डिनोमिनेटर वी आर हैविंग 25 माइनस 9d स्क्वायर एंड दिस इज 3/2. So here we are having the cross multiplication of these two. This goes 50. This is minus 2d square. This is 75 and this is 27d square. जब आप इसको सॉल्व करोगे गाइस तो देखिए ये 2d स्क्वायर ये लगा के प्लस का हो जाएगा 27d स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर 75 this one and this is minus 50. So guys we are having 25d square equals to 25. So here we have d square equal to 1.
So we are getting d square equals to 1. और अब d की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है गाइस। d निकालेंगे तो √1, तो ये आपकी d की वैल्यू ±1। तो अब आपको 4 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। 4 नंबर कैसे निकलेंगे देखिए। These are 4 numbers a minus 3d, a minus b, a plus d and a plus 3d। तो आप a की वैल्यू तो 5 ले लेंगे, d की वैल्यू 1 ले लेंगे, ये देखिए, और आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको चारों नंबर मिल जाएंगे। सो नंबर्स आप ये देखिए यहाँ निकाल देता हूँ मैं। व्हाट आर नंबर्स आप, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो नंबर्स आप यूजिंग a equal to 5 and d equals to 1, using a equal to 5 and d equals to 1। जब आप यहाँ 5 डालेंगे और यहाँ 1 डालेंगे तो सबसे पहला नंबर 2, जब आप यहाँ 5 डालेंगे और यहाँ 1 डालेंगे तो सेकंड नंबर 4, जब आप यहाँ 5 डालेंगे और यहाँ 1 डालेंगे तो थर्ड नंबर 6, और जब आप यहाँ 5 डालेंगे और यहाँ 1 डालेंगे तो नेक्स्ट नंबर 8। These are 4 consecutive numbers in arithmetic progression, and you can see that their sum is 20 and the product of first and fourth number and the product of second and third number। ऐसा करके जब आप उनका रेशो निकालोगे तो वो रेशो 3:2 ही आएगा गाइस। तो आई थिंक कि ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट क्वाइट वेल। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस, देख लीजिए कि हमको किसी एपी के 4 नंबर दे रखे हैं कॉन्सेक्यूटिव। We have 4 consecutive numbers in arithmetic progression। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो arithmetic progression में आपको 4 consecutive numbers निकालने हो तो वो इसी फॉर्म के होते हैं, a minus 3d, a minus b, a plus d and a plus 3d। साथ में हमको दे रखा है चारों नंबर का सम है 20, और साथ में हमको ये दे रखा है कि सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट करके जब आप उसका रेशो फाइंड करेंगे फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर के प्रोडक्ट के साथ तो दैट विल बी 3/2। तो आप सबसे पहले तो इस सम को यूज कीजिए, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, थर्ड नंबर प्लस फोर्थ नंबर, ये आपने सम यूज किया, 20 के इक्वल रखा। यहाँ से -3d और प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से d माइनस का और d प्लस का कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर हैविंग 4a 1 2 3 4, 4a इक्वल टू 20, तो a इक्वल टू 5। अब आप इसको यूज करेंगे जो आपको गिवन है, ये वाली टर्म a2 into a3 अपॉन a1 into a4 दैट इज 3/2। यहाँ आपने a2 डाला, यहाँ आपने a3 डाला, यहाँ a1 की वैल्यू डाली, यहाँ a4 की वैल्यू डाली, a माइनस बी a प्लस बी यूज किया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना, a माइनस 3d a प्लस 3d यूज किया तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर बना, उसको 3d से इक्वेट किया। यहाँ पे a की वैल्यू 5 पुट किया आपने, ये a5 वो आपने यहाँ पुट किया, तो ये 5 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 3/2। सॉल्व किया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ से d स्क्वायर आएगा 1, तो d की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो आ जाएगी आपके पास +-1। अब हमको ये 4 नंबर चाहिए, तो देखिए a की वैल्यू को आप 5 लेंगे और d की वैल्यू जब आप 1 लेंगे, यहाँ 5 और यहाँ 1 डाला, 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 सॉल्व किया तो these are 4 numbers 2 4 6 and 8, 4 consecutive numbers in arithmetic progression whose sum is 20 and the product of the first and fourth number and the product of the second and third number, उनके प्रोडक्ट का आपने रेशो निकाला तो 3/2 आएगा उसका रेशो। So this one is an important question guys as far as your board examinations are concerned। तो something new, something different in the next video guys। Okay, till then goodbye and keep watching Maths Way।